ओके गाइज, आ जाओ वापस। गाइज, आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज बोले तो वेलकम है। गाइज आज एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आपके टाइम को खा जाता है। टाइम मीटर बोला जाता है इसको, प्यार से इसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। हम इसे बोलते हैं पहाड़े वाला टेबल। यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें बड़ा सा क्वेश्चन दिया हो, आंसर इतना छोटा हो, कोई मतलब नहीं ऐसे क्वेश्चंस का। थोड़ा भी टफ नहीं होता, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। लेकिन जो लोग डेटा से और जो लोग टेबल वगैरह क्वेश्चन वाला से वाकिफ़ नहीं होते, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन लगाने में। अधिकतर मैंने देखा एग्जाम में ये क्वेश्चंस लोग पकड़ लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रगड़े जाते हैं पेपर में। लाओ भाई लगाओ लगाओ, क्या करना है, पास थोड़े ना करना है, इसी क्वेश्चन में ऑस्कर लेना है। ये लगा दिया तो भारत रत्न निकलते ही मिल जाएगा क्लास से बाहर हैं। वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने ताकि थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। इंट्रो वीडियो है ये, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं जिसके अंदर से आपको डर निकल जाए क्वेश्चन देख कर कि क्या है उसमें क्या नहीं है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपीएससी, सीसैट, यूपी पीसीएस, आरएएस, यूके पीसीएस, बीपीएससी जैसे अन्य पीसीएस के एग्ज़ाम्स यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए अगर हमारे साथ जुड़े हैं आप, बहुत ही सही जगह हैं। वेलकम जजमान लोग, आपका स्वागत है। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी आ चुके हैं, मतलब आपके गुरु आ चुके हैं। एजुकेशन आईएएस, एजुकेशन फॉर ऑल, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखो क्या है, देखो ये क्या है, ये एक भैंस है, हैं? ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ये ग्राफ है क्या। जिन लोगों ने पहली बार देखा, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे हैं, उनके लिए एकदम नहीं है ये कि मैं आपको एक एक ग्राफ समझाऊं। लेकिन जो लोग पहली बार ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं, फेस टू फेस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस उनके एग्जाम में बहुत लेंदी लगते हैं, नहीं आते हैं, गलत हो जाते हैं, या फिर कोई भी कारण रहा हो जिसकी वजह से इन क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आती हो, तो आज देखो एक एक करके एक एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लेंगे। क्वेश्चन को जल्दी लगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। कोई यहाँ पर जल्दी नहीं है, कोई हरी नहीं है, आराम से लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ तो आपके एग्ज़ाम में भी जल्दी नहीं। आप कॉन्सेप्ट जल्दी बनाओ, प्रैक्टिस में जल्दी लगाओ, समझने में आप हमेशा टाइम लो, ठीक है। एक बहुत ही महान राइटर ने एक लाइन लिखी थी कि इफ़ आई हैड 8 hours टू कट ए ट्री आई वुड स्पेंड 7 hours इन चॉपिंग माई एक्स, sharpening my axe, sorry. I will take 7 hours in sharpening my axe and 1 hour to cut the tree. मेरे हिसाब से शायद वो अब्राहम लिंकन थे। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपने गलत बोल दिया है। मुझे अब्राहम लिंकन याद आ रहा है, हो सकता हो कोई और हो, क्योंकि जब मैं स्कूल में था क्लास 8th में ये कोट पढ़ा था, अभी तक मुझे ये चीज़ याद है। शुरू करें। इलिस्ट्रेशन 1, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लास। 1000 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, 4 डिफरेंट टेस्ट हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे समझाऊं मैं आपको। मान लो कि एक क्लास है, उसमें 4 अलग अलग टेस्ट हुए हैं, ABCD, समझ गए? ठीक, आई होप समझ गए होगे। पहला टेस्ट, गोल नहीं बनाऊंगा, क्लास 1, सॉरी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, क्लियर है? 4 टेस्ट हुए, मैथ इंग्लिश सोशल, मैथ इंग्लिश सोशल और क्या होता है, हिंदी। मैथ इंग्लिश सोशल हिंदी। एवरेज मार्क्स मैथ में क्या आए, यानी टेस्ट 1 में 60, इस टेस्ट 2 में 60, टेस्ट 3 में 70 और टेस्ट 4 में 80। ये एवरेज मार्क्स हैं। यानी अगर मैं एवरेज को क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लो ऐसे 2, 3, 4, 6, इन चारों का एवरेज लूँ तो मैं क्या करूँगा, सबको जोड़ूंगा, 3, 4, 2 और 6 और 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल 4 हैं। 5, 4, 9, 6, यानी मेरे पास ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका एवरेज, यानी कि सब मिला के 3 पॉइंट समथिंग एवरेज आ रहा है। ये होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट, ये होता है एवरेज का तरीका निकालने का कि क्या होता है ये। अब आ जाओ देखते हैं क्या है। रेंज ऑफ मार्क्स क्या है? रेंज ऑफ मतलब मिनिमम जो पाया है टेस्ट 1 में बच्चा वो 30, मैक्सिमम जो पाया है 90। रेंज यही होती है। देखो मान लो कि एक मार्क्स लूँ मैं 23, 5 बच्चों का 36,
84, 74 और 50। तो रेंज में क्या लिखूंगा इसमें, 23 से 84, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम, ये होता है इस रेंज का मतलब। ठीक है भाइयों, बंधु, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या है, 30, 90। टेस्ट 1 में बच्चा 30 सबसे कम पाया, 90 सबसे ज़्यादा पाया। टेस्ट 2 में ग्राफ समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आसान, बिल्कुल आसान है। टफ ग्राफ होता है, टफ एक टेबल होता है, डेटा होता है जो आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ। आगे बढ़े। टेस्ट 2 में मैक्सिमम क्या है, 75, मिनिमम क्या है, 45, सबसे अधिक 75, सबसे कम 45। टेस्ट 3 में सबसे कम 20, गधे सबसे ज़्यादा। टेस्ट नंबर 3 में सबसे ज़्यादा गधे बच्चे आ गए थे क्या, हैं? सबसे कम नंबर पाया है बच्चा 20। पक्का ये मैथ रहा होगा, क्योंकि मैथ सुन के कई लोगों की तो ऐसे हो जाती है हालत, जैसे क्या तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो। अरे बंधु, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो नहीं। टेस्ट नंबर 3 रेंज 20 से लेकर 100, यानी कि इसमें बच्चा टॉप भी किया है, इसमें बच्चा फेल भी हुआ है। यानी बच्चा क्या है, बच्चा मूर्ख है, हैं? और क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, टेस्ट नंबर 4 एवरेज क्या है, 80। ये देखो, वाह, काश जिसने भी 0 नंबर स्कोर किया है वो अपने बाप को ये दिखा सके कि पापा मैंने 0 मार्क्स स्कोर किया। और उसके साथ जो सबसे मैक्सिमम उसके क्लास में किसने स्कोर किया है, 100। करेक्ट है, ओके। आपको पता चल गया 1, 2, 3 और 4 4 टेस्ट हुए। मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स पता है, एवरेज पता है, समझ में आ रहा है ना? बोलो, समझ में आ गया ये डेटा? आओ क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ छोटा कर लिया है मैंने ताकि आपको एक अंदाजा चलता रहे कि क्या है ये। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, ओके, अगर एक बच्चा क्लास में से मैं पिक कर लेता हूँ, 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, मैंने बीच में से उठाया, भाई मुंडी पकड़ के ऐसे उठाया, देखा कि यार ये, ओ लौंडे कितना स्कोर किया तूने? उसने कहा भाई सर मैंने 74 चारों में किया, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हिज परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली बेस्ट। तो ये पूछा है सवाल में कि कौन सा ऐसा टेस्ट हुआ, कौन सा ऐसा 1, 2, 3, 4 में टेस्ट है जिसमें बाकी बच्चों से एवरेज मार्क्स, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम, मिनिमम, उसके जो स्कोर है यानी 74 वो सबसे बेस्ट है। भाई इसमें मैक्सिमम कितना पाया बच्चा, 90, इसमें 75, इसमें 100, इसमें 100, उसके कितने हैं 74, सब में 1, 2, 3 और 4 में 74 है। तो 90 से तो बहुत पीछे रह गया, 100 से बहुत पीछे रह गया, इसमें भी 100 से बहुत पीछे रह गया। यहां भाई मैक्सिमम वाले बच्चे से सिर्फ एक पीछे रह गया ये। तो टेस्ट नंबर 2 में जाहिर सी बात है कि सबसे बेस्ट स्कोर उसने किया, सबसे टफ पेपर था, मैक्सिमम 75 ही गया लेकिन उसका स्कोर 74 आया। बोलो, ग्राफ इतना बड़ा, क्वेश्चन इतना छोटा, एक भी पॉइंट यहाँ क्या मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ ग्राफ देख के सवाल सॉल्व हो गया। बोलो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। आइए, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। अब आ जाओ, यहाँ एक रहा और ग्राफ, देखो क्या है ग्राफ में। सिंपल सा 3 कॉलम का ग्राफ है ये। ग्राफ में ये पूछा है कि यार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब 3 स्टेट है मेरे पास, और 4 साल का डेटा लिया है। 4 साल के डेटा में क्या है, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 4 साल का डेटा लिया है। बोला कि भाई इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि इस डेटा में प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी कि जो चावल का उत्पादन है वो टन में दिखाया गया है, ऑफ द 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओवर ईयर्स ऑफ
2006 से 2009, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 2006 में इतना था, 7 में इतना हुआ, 8 में इतना और 9 में इतना। आंध्र प्रदेश ऐसे लेना है हमें, ठीक है, ऐसे आना है। पंजाब का ऐसे, समझ में आ गया? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the difference between the total production of rice in ton of all the three states UP, AP, Punjab together in 2006 से 2008 respectively? Okay, what is the difference between the total production of rice of the three states? What is the difference between the total production of rice of all three states? क्या यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है? नहीं, मतलब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि 2006 में जितना चावल का उत्पादन हुआ, 2008 में टोटल चावल का जितना उत्पादन हुआ उसमें क्या अंतर है। 2006 में भाई उत्तर प्रदेश ने इतना, आंध्र प्रदेश ने इतना, पंजाब ने इतना बनाया। 2008 में यूपी ने इतना, एपी ने इतना 8 और पंजाब ने 5.9 टन चावल प्रोड्यूस किया। भाई तीनों को मैं अगर जोड़ूं तो 7 6 13 8 21 और 5 4 9 3 12 और 2 14.1 टन 2006 में चावल का उत्पादन हुआ। 2008 में कितना हुआ? 13.9 प्लस 4 17.9 और 6 18.5। भाई यार 2008 में चावल का उत्पादन ज़्यादा हुआ, 2006 में चावल का उत्पादन कम हुआ। तो अगर मैं 18.5 से 14.1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 4 यानी कि 4.4 टन, 4.4 टन 2 साल का 2006 और 2008 के चावल में उत्पादन का डिफरेंस आ रहा है मेरे सामने। क्या यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर डी 4.4 टन इज द राइट आंसर, जो इसका जवाब है। देखा आपने? आगे बढ़े। ये समझ में आ रहा होगा नहीं? देखो, अगर ये सारे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट दिमाग में इसको पिक्चराइज नहीं कर सकते, एक तरह का इमेज नहीं बना सकते, एक फोटोग्राफिक इमेज बनानी है आपको कि यार मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब ने इतना बनाया इस साल में, 2008 में इतना बनाया, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो मुझे जाहिर सी बात है दोनों तीनों को जोड़कर और दोनों को माइनस करने से ही फाइनल आंसर आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टन ऑफ द स्टेट पंजाब फॉर ऑल द 3 ईयर्स। अब यहाँ इन दोनों का कोई काम नहीं है, यूपी का काम नहीं है, आंध्र प्रदेश का काम नहीं है, काम किसका है? सिर्फ पंजाब का। तो जोड़ते जाओ। क्या है? 3.8, अगला क्या है? 7.4, 2008 में 5.9 और फिर 2009 में 3.1 टन का प्रोडक्शन किया पंजाब ने। सबको जोड़ो। 9 1 10, 8 4 12, 22 कैरी 2, 7 3 10, 5 15, 3 18 और 2 20, यानी कि 20.2 टन प्रोड्यूस किया पंजाब ने टोटल 4 सालों में, 6 7 8 और 9। ये सवाल मैं इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि पहले आप इसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो जाइए। 4 साल में ये प्रोड्यूस हुए तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 साल का एवरेज आ जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20। भाई हर साल औसतन पंजाब ने 5.5 टन का 5.05 टन का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया टेबल के सवाल कैसे लगाने हैं? ये इंट्रो वीडियो है, समझ लो। अभी आपकी द्वार पूजा हो रही है, तिलक चढ़ना अभी बाकी है, जयमाल अभी बाकी है। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, हैं? द्वार पूजा में ही भागने लगोगे तो कैसे काम चलेगा? सवाल नंबर 3, सेम टेबल सेम ग्राफ बताओ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस
यानी कि चावल के उत्पाद में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई आंध्र प्रदेश राज्य में इन द ईयर 2009 में कंपेयर टू 2007? कैसे पता चला? यह क्वेश्चन क्या पूछा है, आंध्र प्रदेश में जो चावल बनाए उत्पादन होता था 2007 में और 2009 में, उन दोनों में कितना अंतर है और उसकी बराबरी किससे करके रखनी है 2007 से, यानी कि बेस में जो आएगा वो 2007 का डेटा आएगा। कंपेयर 2007 से हो रहा है। 2007 में आंध्र प्रदेश ने बनाया 5.2, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में साल क्या पूछा है, साल पूछा है 2007, ठीक है। 2009 में आंध्र प्रदेश ने कितना बनाया 6.5, 6.5 माइनस 5.2 कंपेयर किससे कर रहा है 5.2 से? कैसे पता कि 5.2 से कर रहा है, बोलो। यहां पूछा है इन कंपेयर, किससे कंपेयर कर रहा है। परसेंटेज वाली अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बताया है किससे, कितना कंपेयर किससे किया जा रहा है, वो नीचे हमेशा रहेगा। 0.7 डिवाइड बाई 100, वही क्या 5.2 है कि 4.2 है ये? वन 1.3 डिवाइड बाई 5.2 इंटू 100%। 4 बार काटेगा इसको, 4 इसको कितनी बार काट देगा 25 बार, यानी कि ये 25% आपका उत्तर आ रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका उत्तर। बोलो, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा कुछ है किसी को? किसी के किडनी में हेडेक अटैक हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आगे बढ़े। अगला ग्राफ, अगला डेटा, अगला टाइप देखते हैं। थोड़ा ग्राफ मैंने बड़ा कर दिया, देखो क्या लिखा है ग्राफ में। बताओ, समझ में आया क्या लिखा है ग्राफ में? बताओ। ग्राफ में लिखा है स्टडी द टेबल बिलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट मैंने बांट दिए। प्रोडक्शन, यानी एक कंपनी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, यानी ये बनाते हैं। उस कोई भी चीज़ कंपनी चलाने के लिए यार अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, यानी बनाने वाला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, उसको मार्केट करना यानी उसको बेचना कैसे है, उसको किस जगह पर देना है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं सुबह सुबह ट्रेन में पेपर सोप बेचवा दूँ तो कितना चलेगा, लेकिन अगर वही पेपर सोप मैं रोड पे बेचवाऊँ तो क्या कोई लेगा? चीज़ें होती है मार्केटिंग का स्ट्रेटजी। अब बताओ, आपको प्यास लगी है, पानी तब खरीदोगे हैं? ठंडी में पानी की जो बिक्री होती है वो कम होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो मार्केटिंग उसी को कहते हैं। समझ गए कि मैं 4 चीज़ों में से एक चीज़ कितनी ज़्यादा आगे ले जा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। मान लो ये 4 तरह का पेन है, लेकिन मुझे पता है कि इस पेन को कैसे बेचना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कि ताकि ये 4 पेन अलग अलग जो है कि वो मुझसे पीछे और मेरी एक पेन ज़्यादा आगे दिखे। हैं सारी एक बराबर भाई, बिस्लेरी, किनले है, एक्वाफिना, सिग्नेचर, हंक वाटर्स, कितने सारे पानी के ब्रांड्स हैं, लेकिन लोग बिस्लेरी क्यों मांगते हैं? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ बिस्लेरी। उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बनाने वाली टीम है, ये उसकी मार्केटिंग टीम है, ये उसकी कॉर्पोरेट टीम है। कॉर्पोरेट टीम मतलब मैनेजमेंट टीम है। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके कॉर्पोरेट बनाया जाता है। ये उसकी रिसर्च टीम है कि चीज़ों की ज़रूरत क्या है, यानी अलग अलग 4 टीमें हैं उसके पास, कंपनी के पास। 2008 में प्रोडक्शन में 900 लोग काम करते थे, मार्केटिंग में 130, कॉर्पोरेट में 60 और रिसर्च में 146 काम करते थे। साल आगे बढ़ा, प्रोडक्शन में लोग बढ़ गए, 940 हो गए, मार्केटिंग में 146, कॉर्पोरेट में 64, रिसर्च में 140। क्लियर है यहाँ तक? करते करते हर साल का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। भाई हम कोई यहाँ पर सीए और कॉमर्स का पेपर तो पढ़ नहीं रहे कि एक एक डेटा लेके चले। इतना आइडिया के लिए काफ़ी होगा आपको कि ग्राफ कैसे देखते हैं। अब सवाल देखो, इन विच ईयर डिड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रीच approximately twice the number of employees that the factory had in 1 year in the year 2008? Okay,
सवाल क्या है आपके सामने, ये देखो कौन सा साल ऐसा है जब सारे एम्प्लॉयज़ की संख्या, यानी कि ये 900 प्लस 130 प्लस 60 प्लस 146 जितना भी आ रहा है, ये जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रीच ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू द फैक्ट्री हैड इन 2008। ठीक है, ये सवाल यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये पूछा है कि 2008 में जितने भी टोटल एम्प्लॉयज़ थे उनकी संख्या क्या थी। भाई 130 और 60, 190, 290, 330, 336 और 9 यानी 1226, 1200 ने 1326 ना, 1326 सबको जोड़ने पर 1326 आ रही है। जोड़ ही लेते हैं यार, 0 0 0 और 6 6, ठीक है। और ठीक 2008 में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट और रिसर्च चारों डिपार्टमेंट को मिलाकर मेरे पास 1236 एम्प्लॉयज़ थे। 2009 में कितने हो गए, इन सबको जोड़ने के बाद 1290 हो गए, ठीक है। 2010 में ये कितने हो गए, 1378, 1378 और 2010 में 1382। क्लियर हो यहाँ तक। भाई सवाल में ये पूछा है कि किस साल में जो एम्प्लॉयज़ का कंपैरिजन है वो 2 गुना हो गया। कितने के कंपैरिजन में, 2008 में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो किस साल में 2 गुना हो गए। 2008 में एम्प्लॉयज़ कितने थे, 1236। 1236 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 2472। 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 1 7, 2 दूना के 4 और 2 दूना, यही तो आया 2472। करेक्ट है। किसी साल में ऐसा हुआ कि एम्प्लॉयज 2472 हो गए ना, तो नन ऑफ दिस। कुछ बुझबे नहीं करते हैं। आओ देखते हैं ये क्वेश्चन। इन विच डिपार्टमेंट डिड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिमेन द सेम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2008 से 11। मतलब ये पूछा है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा वो घटिया HR का डिपार्टमेंट है जिसने रिक्रूटमेंट ही नहीं की, नए एम्प्लॉयज ही नहीं लिए। किस साल में, 2008 और 2011 के बीच में। 2008 में कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज थे, 60 थे, इसमें ये 72 हो गए, यानी कि 12 कितने पर, 60 पे, यानी कि परसेंटेज क्या हो गया, 20% बढ़ गए। करेक्ट। मार्केटिंग में कितने थे, 130, कितने हो गए, 150, 20 का चेंज हुआ 130 पर, ये कितने हो गए, करीब करीब 8 पॉइंट समथिंग % का चेंज आया। ये कितना था, 900, ये 1010 हो गया। इसमें भी चेंज करीब करीब 7 या 8% का आया, करीब ज़्यादा ही आ रहा है। ये क्या था, 146, कितना हो गया, 150, चेंज कितना आया, 4, 146 पे। ये परसेंटेज कितना चेंज हो जाएगा भाई, 4 तिया के 12, कितना बचा, 9 चौक 36, यानी करीब करीब 2 या 2 से भी कम % चेंज हुआ है रिसर्च में। यानी कि रिसर्च हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ उत्तर अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, अप्रोक्सीमेशन यानी कि सबसे कम वाला ही सही जवाब होगा। अप्रोक्सीमेशन मतलब सबसे कम। सबसे कम किसमें है, रिसर्च वाले में चेंज हुआ है। रिसर्च वाले में सबसे कम यानी 146 थे, बढ़ के 150 ही हुए, 4 आए हैं बस खाली। इसमें 60 थे, 72 हो गए, 12 बढ़ गए। इसमें 130 थे, इसमें 150 बढ़ गए। इसमें 900 थे लेकिन 1010। यहाँ लोगों को लगेगा कि 110 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये देखो 110 कितने पे बढ़ा है, 900 पे बढ़ा है। यहाँ 4 कितने पे बढ़ा है, 146 पे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 4 वाला कम है 110 से। आओ देखते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी ईयर्स वॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वॉज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 900 हैं, ठीक है। 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, देखो 1236 आया था इनको जोड़ने के समय, 1236 आया था। 1236 का 50% क्या हुआ, 1236 का 50% क्या हुआ, 50% यानी आधा,
यानी आधा 618। भाई इसमें तो नहीं है, बोलो। 618 50% हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, बोलो यस, बोलो। इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ, मतलब 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज क्या आ रहा है 618। क्या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज 618 हैं? ज़्यादा 618 से ज़्यादा हैं? हाँ हैं। भाई 900 618 से ज़्यादा ही है। इसका 50% क्या होगा? देखो 1290 था, 1290 का अगर मैं 50% निकालूं यानी 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 4 दूना क्या, 445। भाई 940 645 से ज़्यादा ही है। तो ये भी इस साल भी जो है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे वो टोटल एम्प्लॉयज़ के 50% से ज़्यादा ही हैं। तीसरे में भी लगभग वही होगा, 700 ही करीब आएगा, 650 के आसपास। वो भी 1000 से तो कम ही है, यानी 2009 में 10 में भी है। 2011 में टोटल एम्प्लॉय 1010 है। 2011 में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे? 1382। 1382 का अगर मैं 50% दूँ तो क्या आएगा? करीब करीब 690 के आसपास आएगा, 691 के आसपास आना चाहिए। हाँ 691। तो ये 900 से जाहिर सी बात है कि कम ही है, यानी कि चारों साल में 2008, 9, 10 और 11 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का 50% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम ही है। आओ अगला क्वेश्चन ले, बोलो। यहाँ तक टेबल ग्राफ डेटा वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है ये। इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये थोड़ा एक क्वेश्चन और देखो। विच वन ऑफ द एज ग्रुप लिस्टेड अबव अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द कंट्री। ये पूछा है कि एक कंट्री में एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की एज क्या है? अब 15 साल तक, 16 से 25 साल, 26 से 35 करते करते 66 से अब लास्ट है, यानी कि टोटल जो है कि पॉपुलेशन 100% है। और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एज ग्रुप की पॉपुलेशन क्या है? इतनी है। सबसे ज़्यादा किसकी है? 29.87। सबसे कम किसकी है? जो 66 और ऊपर साल के लोग हैं। सबसे कम किसकी है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? 15 साल तक के लोगों की है। तो अप टू 15 साल हो जाएगा इसका सही जवाब, बोलो। सॉल्व हो गया, पता चला? इतना बड़ा देखने का क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ एवरी 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो 25 साल। देखो बिलो 25 साल क्या है? ये और ये, यानी कि 29.87 प्लस 17.75%। बोलो क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? बताओ। मैं कहूँगा कि हाँ क्लियर है। अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों एज ग्रुप के जो लोग हैं, अगर टोटल ये 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू इतनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 29.87 प्लस 17.75 कितने हो जाएंगे? 7 5 12 8 7 15 1 16 9 7 16 1 17, 47.65% जो लोग होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? 47.65 की वैल्यू क्या होगी? जो 40 लाख लोग थे। ओके, यानी करीब एक लास्ट में 00 तो आएगा, ये तय है, यानी 190 48 00 19,04,800 लोग ऐसे हैं जो कि 25 साल से नीचे हैं। अगर मैं 47.65% निकालूं 40 लाख का, करीब करीब 20 लाख के आसपास आना चाहिए। तो मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आना चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट में 0080 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में मैं करीब उससे ज़्यादा कम रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा 47% ही है। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आइए आगे का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इट इज़ नोन एज देयर आर 40 मिलियन, यानी कि 40 मिलियन लोग हैं, 40 लाख लोग हैं, बिलो 36 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि यहाँ तक जो लोग हैं, ये जो एज क्राइटेरिया है ये 40 लाख है,
ये 40 लाख लोग हैं, 4040 इतने लोग हैं, समझ गए। देन हाउ मेनी मिलियन पीपल आर देयर इन द ग्रेज ऑफ 56.65 यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं 29 17 17 यानी 34 और 30 34 और 30 कितना हो गया भाई 64, करीब 65% लोग अगर 4,40,000 मिलियन हैं तो मुझे 5.5 निकालना है। 5.5 तो 13 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 13 से डिवाइड कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा 3 मिलियन के आसपास। क्या यहाँ 3 मिलियन के आसपास सबसे क्या नज़दीकी में 3.08 मिलियन आ रहा है? बताओ क्या ये आखिरी क्वेश्चन है आज का कि नहीं है? 3 मिलियन के आसपास तो मेरा आंसर आ रहा है, इतना मुझे श्योर हो गया। तो मैं ये दोनों तो काट दूंगा, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 13 3 39, बचा क्या 1, तो मतलब 3.1 से ज़्यादा ही आ रहा है डिवाइड करने पर, अप्रॉक्सीमेट में जा रहे हैं। 3.2 हो जाएगा इसका सही जवाब। आज के लिए डेटा के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को बस इतना ही रखते हैं। कल से दो टॉपिक्स शुरू करेंगे। एक तो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, उसका एंडिंग करेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे और फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। यूपीएससी पीवाईक्यू और थ्योरी की क्लासेस कल से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में, बेसिक टू एडवांस क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी के लिए, पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो नोटबुक के पास बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, अलग अलग क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस की। आप जाइए, गो थ्रू करिए, चेक करिए, अपनी प्रिपरेशन को जांचिए। वीडियो को यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी, ताकि हमें ये पता चले कितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।